Vande Mataram, dear students. Today we will start the first part of Unit 9 of English subject of Standard 8. And the first part of Unit 9 is about the story The Great Stone Face Part 1. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 9 देखेंगे और यूनिट 9 का नाम क्या है? द ग्रेट स्टोन फेस, उसका भी पार्ट 1। तो ये जो है ना द ग्रेट स्टोन फेस, उसके दो पार्ट है। पार्ट 1 है वो यूनिट 9 है और पार्ट 2 है वो यूनिट 10 है। ओके, तो शुरू करने से पहले अपने कुछ पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे? बिफोर यू रीड, seen from a distance, hilltops and huge rocks seem to assume various shapes। तो क्या कह रहे हैं? अगर अपने कोई पर्वत या बड़े बड़े पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं, उनको दूर से देखे तो अलग अलग आकार के, शेप्स के दिखाई देते हैं, है ना? दे मे रिसेम्बल एन एनिमल और अ ह्यूमन फिगर। तो वो अपने को कैसे लगते हैं? कोई जानवर हो, ह्यूमन फिगर हो, उसके समान दिखाई देते हैं। रिसेम्बल यानी समान दिखाई देते हैं। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दिस शेप्स, और इन आकारों पे लोग हैं वो क्या करते हैं? कहानियां बनाते हैं। सम स्टोरीज आर ट्रू, अदर्स डोंट। उनमें से कितनी सही होती हैं और कितनी नहीं। The Great Stone Face is one such shape that reminds the inhabitants of the Valley of a Prophecy। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो है द ग्रेट स्टोन फेस, वो क्या है? तो वो एक आकार है जो वहाँ पे यानी कि वैली के पास जो निवासी है, इनहेबिटेंट्स यानी कि निवासी रहते हैं वहाँ पे, वो क्या करते हैं? उनको कुछ याद दिलाते हैं। तो क्या याद दिलाता है? प्रोफेसी, प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी के बारे में याद दिलाता है। व्हाट वाज इट? डिड इट कम ट्रू? वो क्या था? क्या वो सही था? तो अब अपने क्या करेंगे? अब अपने यूनिट 9 को शुरू करेंगे। क्या है ये? देख लेते हैं। One afternoon, when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage, talking about the great stone face। तो क्या कह रहे हैं? एक दोपहर को जब सूर्यास्त हो रहा था, तो एक माँ और उसका छोटा सा बेटा, वो दोनों उनकी झुपड़ी, कॉटेज के दरवाजे के पास बैठे थे और ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बातें कर रहे थे। They had only to lift their eyes and there it was, plain to be seen, though miles away, with the sunshine brightening all its features। उनको सिर्फ क्या करना था कि आंख उठानी थी और उनको वो दिखाई दे रहा था। वो जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उनको दिखाई दे रहा था, साफ नजर से दिखाई दे रहा था। भले ही वो मीलों दूर था, पर तो भी उसके ऊपर सूर्य की किरणें उसकी सारी फीचर्स, उनके सारे आकार को चमकदार कर रहे थे, चमका रहे थे। एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस? ग्रेट स्टोन फेस क्या था? The great stone face was a work of nature formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks, which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the feature of a human face। तो ग्रेट स्टोन फेस क्या है? वो नेचर का एक वर्क है, काम है, जो कुदरत से बना हुआ है, कुदरती बना हुआ है। और वो पर्वत के क्या है? परपेंडिकुलर साइड यानी कि सीधे अपने पर्वत को देखे तो उसमें सीधे दिखाई देता है। और बड़े बड़े पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं, उनसे वो बना हुआ होता है, जो अपने भले ही दूर से देखे, बराबर प्रॉपर डिस्टेंस से, बहुत भी दूर नहीं बहुत भी पास नहीं, उससे देखे तो उसमें अपने को एक इंसान का फेस नजर आता है, चेहरा नजर आता है। If the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could only see a heap of gigantic rocks piled one upon another। अगर देखने वाला स्पेक्टेटर यानी देखने वाला बहुत पास से देखता तो उसको उस चेहरे की आउटलाइन वो नहीं दिखाई देती अच्छे से, और बड़े बड़े रॉक से जो वो बना था वो उनको नहीं दिखाई देता, सिर्फ पत्थर ही दिखाई देते जो एक दूसरे के ऊपर थे।
But seen from a distance, the cloud clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. और अगर उसको अपने दूर से देखते और उसके ऊपर बादल छाए होते तो ग्रेट स्टोन फेस है वो जैसे जीवित हो वैसे ही अपने को लगता था. It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the burning face that was continually beaming over it. तो ये सबकी मान्यता थी. क्या मान्यता थी? बहुत सारे पीपल की जो वहाँ पे रहते थे उनकी कि ये जो फेस बहुत ही अनोखा सुंदर अच्छा फेस था वो क्या था तो वो उनके फलदायक था. फर्टिलिटी यानी फलदायक था. उन लोगों ने जो जो काम किए थे उनके फलदायक उनको ये फेस मिला था और जो बारंबार दीप्तिमान हो रहा था. बीमिंग यानी दीप्तिमान हो रहा था. अब क्या कह रहे हैं? अ मदर एंड हर लिटिल बॉय एज वी सेड अर्लियर sat at the door of their cottage gazing at the great stone face and talking about it. The child's name was Ernest. तो क्या कह रहे हैं? एक माँ और उसका छोटा बेटा जो अपने पहले ही बोल दिया था ना यूनिट 9 शुरू किया तभी तो वो कहाँ बैठे थे? अपनी झुपड़ी घर के दरवाजे के पास बैठे थे और वो उस ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे थे और उसके बारे में बातें कर रहे थे. और उस छोटे बच्चे का नाम क्या था? अर्नेस्ट नाम था. मदर said he while the great face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must be indeed be pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much. तो अब छोटा बच्चा है उसकी माँ को कहता है कि माँ अगर मैं ऐसी विश करता हूँ कि काश ये जितना अच्छा दिखाई दे रहा है ग्रेट स्टोन फेस है पर्वत पे जो मुख है वो इतना अच्छा दिखाई दे रहा है और तो उस वो अगर बोलता तो उसकी आवाज़ कितनी मधुर होती. और अगर ऐसा कोई इंसान मुझे ऐसे मुख वाला इंसान दिखाई दे तो मैं उससे बहुत प्यार करूँगा लव करूँगा. If an old prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that. तब उसकी माँ कहती है कि अगर पुरानी भविष्यवाणी है वो सच हो जाए तो अपने जरूर से ऐसे इंसान को कभी फ्यूचर में देखेंगे जो ऐसे ही मुख वाला होगा. What prophecy do you mean, dear mother? Eagerly inquired Ernest. Please tell me about it. तो वो छोटा बच्चा है ना अर्नेस्ट वो फिर बहुत ही ऐसे जानने की उत्सुकता में पूछने लगा कि प्रोफेसी यानी क्या होता है किस भविष्यवाणी की आप बात कर रहे हो प्लीज मुझे उसके बारे में बताओ. So his mother told him a story that her own mother had told her when she herself was younger than little Ernest. फिर उसकी माँ ने उसको कहानी कही जो उसकी माँ को उसकी माँ ने कहा था जब वो अर्नेस्ट से भी छोटी थी तब कहा था. और क्या कहा था? That at some future day a child should be born. कि एक भविष्य में एक छोटा बच्चा जन्म लेगा. Near here, who was destined to become the greatest and noblest person of his time, and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone. जो यहाँ के ही एरिया के आसपास जन्मेगा और वो भविष्य में उसके भाग में लिखा होगा कि वो बहुत महान ग्रेटेस्ट यानी कि महान और नोबलेस्ट यानी कि दयावान बनेगा उसके टाइम का और जिसका मुख है फेस है वो एग्जैक्ट इस ग्रेट स्टोन फेस के बराबर ही दिखेगा. Many still and had faith in this old prophecy, but others took it to be nothing but idle talk. कितने लोग थे वो इस पुरानी भविष्यवाणी पे मानते थे पर बाकी है वो सिर्फ ऐसे ही बात मानते थे ऐसा कुछ हो नहीं सकता ऐसा कहते थे.
At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. और अगर देखे तो अभी तक वो कोई भविष्यवाणी जैसा मुख देखने वाला अभी तक आया नहीं था. Oh mother, cried Ernest, clapping his hands above his head, I do hope that I shall live to see him. फिर उसने कहा, किसने? तो अर्नेस्ट ने कहा कि अच्छा माँ, ऐसे ताली बजाते हुए कि मैं आशा करता हूँ कि मैं इसको देख सकूंगा भविष्य में. ओके, तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अब अपने क्या करेंगे? इस कहानी को, इस स्टोरी को नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. आपको क्या करना है? अभी इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और जो भी न्यू एंड डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है. ओके, वंदे मातरम.